हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। बहुत सारे बच्चे जो है वो रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट प्री जो है वो हो भी चुका है। आपको पता है काफ़ी बच्चों ने हमारे चैनल के द्वारा भी तैयारी की थी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिले थे। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, रिज़ल्ट आने के लिए 15 मार्च तक का समय आयोग ने लिया है, यानी कि बोर्ड ने लिया है, और उसके बाद ही देखा जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि मेंस परीक्षा जो है वो कब होने की संभावना है और उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, चाहे आपने L1 लिया हो चाहे आपने L2 लिया हो। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो परीक्षा आपकी दोस्तों होने वाली है वो नवंबर माह को तय किया गया है। नवंबर माह को तय किया गया है, यानी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल 2025 की लास्ट में होने वाली है और काफ़ी अच्छा समय भी आपको मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पैनिक होना है, लेकिन हाँ, पढ़ना ज़रूर है। अगर आपका प्री निकल चुका है या निकल गया है या आपको लगता है कि निकल जाएगा, तो आप आज से ही अपनी तैयारी जो है वो कर दीजिए, क्योंकि नवंबर 2025 का इंतज़ार नहीं करना है किसी भी बच्चे को। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको मेंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और किस सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहेगा। आपको पता है कि मेंस जो रहने वाला है, अभी तो आप 150 क्वेश्चन थे और 150 ही नंबर थे, ये पेपर देकर आए थे। और काफ़ी बच्चे ना ये पूछ रहे थे, कमेंट में मैसेज डाल रहे थे कि मैम यहाँ पर क्या हमारा मतलब ये मेरिट लगेगी इसकी। तो बिल्कुल नहीं, ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भर्ती बोर्ड जो है ना वो सिर्फ अपनी इनकम बना रहा था, है ना। तो इनकम उनकी हो गई 750 रुपये के हिसाब से, अगर आपसे लिए गए हैं या 550 के हिसाब से लिए तो वो उनकी इनकम हो गई। यहाँ पर इसका कोई भी मूल्य अब रह नहीं जाएगा। सिर्फ ये आपको मेंस में बैठने के लिए प्री चाहिए था बस। और आपको पता है कि लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम दोबारा देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा, मतलब तो ये नहीं है। अगर आपका एक बार वैलिड हो चुका है, 2021 वाला जो 22 में हुआ था वो अगर हो चुका है आपका प्री, तो आप दोबारा ना दें, स्कोरिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। और बाकी अगर आप अमीर घर से हैं तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। चलिए, तो अब बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये सिलेबस बताया गया है। और इस सिलेबस में आप देख सकते हैं कि परीक्षा की समयावधि और अंकबार के बारे में बताया गया है। तो परीक्षा जो है वो चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, 300 अंकों की ही रहने वाली है। दूसरा है, परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। तीसरा है, प्रश्न पत्र की समयावधि जो है वो 2.5 घंटे ही रहेगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला है फोर्थ, प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और समस्त प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। पांचवा है कि उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन भी होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ना दोस्तों यही है, यहीं पर इतने बच्चे छटेंगे। प्री तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन जो जहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है ना मेंस के अंदर, वहाँ पे इन्होंने 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काट दिया जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना भी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा ये है कि अभी तक जो नेगेटिव मार्किंग चल रही थी ना अदर एग्जाम्स में, तो वो क्या चल रही थी कि आपका ना जैसे 1 नंबर का एक प्रश्न, यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो यहाँ पे पहले क्या चल रहा था, जब आप अदर वनडे एग्जाम्स देने जाते थे तो 1/3 का मतलब था कि अगर आपके 3 गलत है तो 1 सही काट लिया जाएगा, ठीक है। यही मैटर हुआ करता था। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्होंने इस तरीके से किया है कि आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है ना, इसी में से आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 200 पैसे का 2 रुपया, मतलब 2 नंबर हो गया। तो 2 नंबर में से आपका अगर 1 गलत है तो उसी नंबर के अंदर से आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर कैसी नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं कि पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार क्या रहेगा। तो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास में तो बस हम यही बताने वाले हैं कि लेवल 1 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं, आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं
और चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेवल 2 की भी सिलेबस क्लास ले आऊँ तो वो बता दीजिएगा, वो हम दूसरी क्लास में कर लेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल ये देखते हैं कि 1 to 5 के लिए क्या रहने वाला है सिलेबस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। अब देखिए आप कहेंगे कि मैडम राजस्थानी भाषा जो है वो इसमें भी ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं थी, प्री के अंदर मात्र 2 क्वेश्चन आए थे, एक का आंसर आपका क्या था, मैथिली था और दूसरी का ढूंढारी था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थानी भाषा में ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से पढ़ने लगेंगे, तैयारी करने लगेंगे तो रीट आपको निकालने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भूगोल में क्या पूछा जाएगा, तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी दिशा में है ना, ये सारी चीजें, मानसून तंत्र और जलवायु परिवर्तन यहाँ का कैसा है, अपवाह तंत्र जैसे झीलें, नदियां, बांध, ठीक, इससे भी रिलेट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, राजस्थान की वन संपदा आ जाएगी, वन्यजीव जंतु, वन्यजीव संरक्षण और अभ्यारण्य आ जाएगा, मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, देखिए अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं ना तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से या जैसा भी संभव होगा उस तरीके से। तो वन्य जीव जंतु, वन्यजीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, अब मृदाएं और मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें हो जाएंगी, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज आपको पढ़ने हैं, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत पढ़ने हैं, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखो ये तो हो गया भूगोल का। अंक भार क्या रहने वाला, ये पूरा टॉपिक जो है ना, जिसमें आपका भौगोलिक, ऐतिहासिक मतलब इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये जो पूछा जाएगा ना 100 अंक का होगा और 50 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 100 अंक का मतलब है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इतिहास और संस्कृति की बात करें तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इतिहास और संस्कृति में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, गणेश्वर, बालाथल और वैराट। आपको सिर्फ यही पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान आयोग की यही सबसे ज्यादा खासियत है कि ये लोग यूपी वालों की तरह या फिर यूपी पीसीएस वालों की तरह या यूपी एससी वालों की तरह ना बदलते नहीं है। ठीक है, जो आपको सिलेबस में दिया गया है वही आपका मेंस में पूछा जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आउट ऑफ सिलेबस यहाँ कुछ नहीं आता है। काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ये अफवाहें उड़ा देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आता है, ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ अपने टॉपिक को कवर करना है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जो भी हुई हैं, प्रमुख राजवंश जो रहे हैं, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था ये पढ़ना है आपको। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले और स्मारक के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत और लोक नाट्य और लोक नृत्य के बारे में पढ़ना। आपको पता है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, पांडेपुर का मेला कहाँ लगता है, तो अलवर उसका राइट आंसर था। अगला देखिए, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता, चूंकि यहाँ पर था लेकिन फिर भी आया नहीं। आपने देखा होगा कि प्री के अंदर लोक देवता से रिलेटेड कुछ नहीं आया था। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पूछे जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पूछे जाएंगे, ये भी नहीं आया था। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण क्या है, इनमें भी कुछ नहीं आया था। राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन कब हुए, कैसे हुए, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण पूछा जाएगा। अब आती राजस्थानी भाषा में क्या आ जाएगा, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां आपको तैयार कर लेनी है, प्रमुख राजस्थानी कृतियां आपको तैयार करनी है, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य। अब दूसरा टॉपिक आता है आपका राजस्थान का जीके यानी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय आ जाएंगे। ठीक, ये 80 अंक का होगा, इसका मतलब है कि 40 क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आ जाएगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। आप देखो प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आया था रोहिड़ा वाला। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो भी चल रही हैं, उसके बाद राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र आ जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग आ जाएंगे, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक परिदृश्य से देखें तो शिक्षण अधिगम के नवाचार हो जाएगा। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार, जो कि इस बार आप पढ़ के गए थे गार्गी पुरस्कार वगैरह, बट आया उसमें से कुछ नहीं था। विद्यालय प्रबंधन संबंधित समितियां हैं, ये टॉपिक मैं पूरा आपको करवा भी चुकी हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ये भी मैंने पूरा कंप्लीट आपको क्लास दे रखी है, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई है
तो हम दोबारा लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, चाहे तो आप क्लास देखिए, उसमें सब कुछ है। मैंने लास्ट मोमेंट नहीं कह सकते, पूरे महीने मंथ में मॉडल पेपर के साथ साथ मैंने आपको क्या करवाई थी, थ्योरी भी करवाई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान और क्रियान्विति पढ़नी है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पढ़ना है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, एक बार फिर से और पढ़ा दूंगी। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। सामयिक विषय में आपको राजस्थान की समसामयिक घटनाएं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको कवर करना पड़ेगा। राज्य की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्विति पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स आपको राजस्थान का ही पढ़ना है और अन्य समसामयिक विषय भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तीसरा रहने वाला है आपका विद्यालय विषय, हिंदी पूछी जाएगी 10 अंक, यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस, ठीक। जैसे शब्द भेद हो गया, शब्द भेद में क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये हो गया। संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ पे पूछी जाएगी। इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश में आर्टिकल्स, एन दा जिसे बोलते हैं, टेंस हो गए आपके, वॉइस हो गए, नरेशन हो गया, इडियम एंड प्रोवर्ब्स हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, ठीक है। 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए गणित में क्या आने वाला है, 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे गणित से पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं, अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, वही चीजें हैं जो आप अभी पढ़ के गए थे लेवल 1 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान को देखेंगे, 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जीवों में श्वसन एवं परिवहन और जंतुओं में जनन। चलिए सामाजिक अध्ययन में अब आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपसे पूछे जाएंगे 10 अंक के। राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि कैसी है ना, और साथ में आती है भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान और राजस्थान में लोक प्रशासन। दूसरा आपका रह जाएगा शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसमें आपकी हिंदी आएगी, 8 अंक यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। जैसे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, पेडागोजी, यहाँ पे भी आपकी 4 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जाएंगे। भाषाई कौशल आपके आ जाएंगे, लिखना पढ़ना, सुबोपली जिसे आप कहते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के पागम पूछे जाएंगे। हिंदी शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या आए हैं, हिंदी शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां और निदानात्मक और उपचारात्मक। इंग्लिश में भी सेम आपसे यही पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे गणित में क्या पूछा जाएगा, तो गणित में भी आपसे 4 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी के पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान में विज्ञान की शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी, 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामाजिक अध्ययन में भी आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान आता है, सीडीपी आता है, ये आपकी थोड़ी सी 10 नंबर की पूछी, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और जो कि कितने होंगे, 20 नंबर के होंगे। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तकनीकी सूचना आपकी 10 अंक की आएगी, यानी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आएंगे, ठीक, 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से भी आएंगे। तो ओवरऑल मिला के हम सब कुछ आपको करवाने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्लास पे जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस के लिए आप भागते हैं और सिलेबस की ये क्लास है लेवल 1 वालों के लिए। लेवल 2 वाले अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम ले आएंगे सिलेबस, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कितने क्वेश्चंस जो है वो हमारे पढ़ाए हुए आए थे उसके लिए कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं लेवल 2 के सिलेबस के साथ में, ताकि अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा लेवल 2 की तैयारी कर रहा है और उसका प्री जो है वो निकल चुका है, मतलब मान के चलिए कि अगर आपने नंबर जो है वो लगाए हैं कि हाँ मैडम हमारा निकल जाएगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने नोट्स बनाने, रीट मेंस के लिए नोट्स बनाने चालू कर देने हैं बिना देरी किए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।